नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नस एनर्जी। और आज आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि जो अपना प्लांट है हम लोग सेटअप कैसे करते हैं, प्लस हम लोग कैसे चूज करते हैं कि किस जगह पे कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। और यहाँ पे चूँकि डैम है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि डैम पे आप लोग सोलर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक बिजली ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही है डैम। तो यहाँ पे बिजली क्यों बिजली प्रोड्यूस कर रही है, नहीं कर रही है, किस पर्पज़ से हम लोग सोलर लगा रहे हैं, ये सारा अब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो से ये सीख पाइएगा कि आपको कैसे सिलेक्शन करना है, किस जगह पे हमको कौन सा सोलर लगवाना है, कौन सा प्लांट लगवाना है, ऑन ग्रिड लगाना है, ऑफ ग्रिड लगाना है या हाइब्रिड लगाना है। जैसे कि ये रांची से लगभग 32 किलोमीटर दूर पे गेतलसूर डैम है। इस डैम पे हम प्लांट क्यों लगा रहे हैं, वो भी सोलर प्लांट, और ख़ास करके बैटरी बैंक के साथ क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है डैम का वो पूरा रडार पे काम करती है, और रडार पूरा ऑनलाइन रहता है, 24 घंटे ऑनलाइन रखना पड़ता है। और उसमें लाइटें हैं, सीसीटीवी कैमरा है, सारा कुछ ऑनलाइन रहता है। और यहीं से उसको सप्लाई देने के लिए हम लोग यहाँ पे सोलर प्लांट लगाए, क्योंकि उससे ग्रिड का सप्लाई नहीं आया हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम भी है, इसके लिए हम लोग हाइब्रिड इन्वर्टर दे रहे हैं पीसीयू के साथ, ताकि फ्लक्चुएशन भी नहीं होना चाहिए। और ये सारा कुछ देखते हुए यहाँ पे स्टेटकॉन का 10 kVA हाइब्रिड इन्वर्टर दे रहे हैं 120 वोल्ट में, और 150 एम्पियर का 30 बैटरी एक साइड का दे रहे हैं, पूरा बैटरी बैंक बना करके स्टैंड के साथ। उसके साथ यहाँ जो सोलर मॉड्यूल है वो फर्स्ट टाइम हम लोग अडानी का सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं, और वो भी 340 वाट का पॉली पैनल में। और ये इसलिए क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जो टेंडर जो निकला था, उस टेंडर में जो मेंशन था कि हमको आपको ये प्रोडक्ट देना है, वही प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने आए हैं। यहाँ पे ग्रिड का तार आया हुआ है, यहाँ पे कोई मीटर सिस्टम नहीं है, मतलब टेम्पररी ही है। और इसे लाइव लिए हुए हैं, यहाँ से न्यूट्रल लेकर हम लोग काम चला रहे हैं पूरा सिंगल फेज पे, जबकि 3 फेज आया हुआ है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। ये टेम्पररी है, ये हट भी सकता है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे सोलर प्लांट लगा रहे हैं। हमारा यही मोटिव था आपको बताने का कि हम लोग किस वजह से यहाँ पे सोलर प्लांट लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो हम लोग प्लांट लगाए हैं, स्टैंड है वो पूरा 10 फीट का है। अब 10 फीट में 5 फीट अंदर जाएगा, ज़मीन में रहेगा, 1 फीट ऊपर तक ढलाई होगा, और 4 फीट ऊपर रहेगा। इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उसके लिए हमने पहले गड्ढा करवाया, तो देख रहे हैं कि इसमें पानी निकल गया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले पानी निकालना पड़ेगा, फिर सेंटरिंग करके हमको ढलाई करना पड़ेगा, और फिर ढलाई करने के बाद उस जब से सूख जाएगा फिर हम उसको सोलर लगाना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस इसी में आता है, ये ग्राउंड माउंटिंग में होता है। फ्रेंड्स, आप लोग जो प्लांट सिलेक्शन करते हैं कि हमको किस जगह पे कौन सा प्लांट लगाना चाहिए, उसके बारे में हमको जानना है। अगर हम लोग डिसाइड कर ले हम लोग को सोलर प्लांट लगाना है, फिर बात आती है कि कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। तो जो ऑफ ग्रिड प्लांट होता है वो टोटली डिपेंड होता है बैटरी पे और लोड पे, क्योंकि आपको इन्वर्टर के थ्रू लोड चलाना है। तो उसमें आपको सिलेक्शन करना होता है कि हमको क्या क्या लोड चलाना है। उस लोड के बेसिस पे आपको इन्वर्टर सेलेक्ट करना है, और फिर बैकअप के बेसिस पे आपको बैटरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ऑफ ग्रिड नाम है, ऑफ ग्रिड है, मतलब लाइट से उसको कोई लेना देना नहीं है। लाइट दीजिए नहीं दीजिए वो आपकी मर्जी। आपको यहाँ पे बैटरी सिलेक्शन करना है और उसके अनुसार इन्वर्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसमें कई लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि हमको क्या इस इन्वर्टर पे जो हम लोग लगाते हैं 48 वोल्ट के 96 वोल्ट के जो इन्वर्टर है, उस पर क्या हम लोग लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। उस पर नहीं लगा सकते, क्योंकि लिथियम बैटरी के लिए अलग से इन्वर्टर आता है। ये जो इन्वर्टर है ये सिर्फ इसमें लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं या जेल बैटरी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमको लिथियम बैटरी लगाना है तो उसके लिए हमको लिथियम कंपैटिबल इन्वर्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई इन्वर्टर की बात। अब बात आती है कि अगर हम लोग ऑफ ग्रिड प्लांट सेलेक्ट कर लिए तो उसमें क्या क्या लगता है। तो उसमें लगता है बैटरी, उसमें लगता है इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, उसमें लगता है सोलर, जिसमें से सोलर सबके लिए कॉमन है, इन्वर्टर सबके लिए कॉमन है, बैटरी कॉमन नहीं है। अगर ऑफ ग्रिड प्लांट लगाते हैं तो आपका जो इन्वर्टर है वही आप डिसाइड करता है कि आपका प्लांट जो है ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड है या हाइब्रिड है, क्योंकि इन्वर्टर के वजह से ही प्लांट ऑफ ग्रिड बनता है, ऑन ग्रिड बनता है या हाइब्रिड बनता है। क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर आता है, सोलर तो सेम ही रहता है, ठीक है, बैटरी उसमें सेम ही रहता है, लेकिन इन्वर्टर चेंज हो जाता है। और इन्वर्टर जब ऑन ग्रिड लगाते हैं तो उस ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, सोलर नहीं। सोलर तो वही रह गया, लेकिन इन्वर्टर हो गया ऑन ग्रिड, उस पर आप बैटरी नहीं लगा सकते। तो जब ऑन ग्रिड लगाना होगा तो ऑन ग्रिड कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे लाइट का समस्या नहीं है, बिजली बिल से परेशान है। आपको बिजली बिल से परेशानी है लेकिन लाइट का समस्या नहीं, लाइट कटता ही नहीं है, या अगर थोड़ा देर कटता भी है तो उतना देर के लिए आप लोग बैकअप प्लान पहले से कर रखे हैं। आप लोग घर में बैटरी इन्वर्टर लगा हुआ है तो आप लोगों को कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा ऑन ग्रिड प्लांट लगाना है, ठीक है। हाइब्रिड प्लांट कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे जो आप बोल रहे कि बैकअप के लिए आप लोग बैटरी नहीं लगाए हुए हैं और बिजली बिल से भी परेशान है और बैकअप से भी परेशान है। मतलब ये नहीं कि बिजली बिल से परेशान है साथ में साथ बैकअप बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब बैकअप मीन्स मतलब कि बहुत ज़्यादा देर लाइट कटता है तो वहाँ पे ऑफ ग्रिड लगेगा। लेकिन जहाँ पे लाइट बहुत कम कटता है लेकिन हमको बैकअप भी चाहिए और बिजली बिल भी कम करना है, उस केस में, और उसमें खर्चा भी पड़ेगा, उस केस में आपको हाइब्रिड प्लांट लगाना है। तो इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर पाइएगा कि हमको कौन सा प्लांट किस जगह पे लेना है।
ठीक है। बात आती है कि आपको कौन सा पैनल सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा इन्वर्टर सेलेक्ट करना चाहिए, किस कंपनी का सेलेक्ट करना चाहिए, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो आप लोगों से गुजारिश इसी बात का रहेगा कि आप लोग पहले अपने एरिया में पता लगाइए कि इस एरिया में किस कंपनी का सर्विस है। खास करके इन्वर्टर का सर्विस होना चाहिए और बैटरी का सर्विस होना चाहिए। अगर ऑफ ग्रिड प्लांट लगाते हैं तो उस कंपनी के इन्वर्टर और बैटरी का सर्विस सेंटर होना चाहिए। अगर सर्विस सेंटर अगर पास में होगा तो आपको सर्विस जल्दी मिल पाएगा। अगर कहीं बाहर की कंपनी का अगर इन्वर्टर बैटरी लगा लेते हैं और उसका सर्विस सेंटर आपके नज़दीक में नहीं है तो परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आपको वही प्रोडक्ट लगाइए जिसका सर्विस सेंटर आपके पास है। आप लोग प्रचार देख करके या यूट्यूब देख करके आप लोग कोई भी इन्वर्टर या बैटरी का सिलेक्शन नहीं कीजिएगा, ठीक है। या किसी भी प्रोडक्ट का सिलेक्शन प्रचार देकर मत कीजिएगा, सर्विस देकर के कीजिएगा कि उसका सर्विस कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका रिव्यू कैसा है। ये सारा कुछ देखते हुए आप लोग कोई भी प्रोडक्ट चूज कीजिएगा, खास करके सोलर में। क्योंकि आप लोग जब प्लांट लगाते हैं तो उसमें सोलर कभी ख़राब नहीं होता है। उसमें प्रॉब्लम बहुत से बहुत मतलब कि 1% चांस है कि हाँ कभी ख़राब हो भी सकता है, 1% से भी कम चांस है। लेकिन इन्वर्टर में प्रॉब्लम आना ही आना है। आज नहीं आए, 5 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 1 साल बाद आए, लेकिन इन्वर्टर में प्रॉब्लम आता ही आता है, बैटरी में प्रॉब्लम आता ही आता है। इसलिए आप लोगों को इन्वर्टर बैटरी वही सिलेक्ट करना है जिसका सर्विस सेंटर आपके नज़दीक में हो। फिर से बोल रहा है, अगर आप गेताल सूद के आसपास के हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं कि यहाँ कैसे इंस्टॉल हुआ। अगर हमें बैटरी बैंक बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है बैटरी स्टैंड की, क्योंकि हमें 30 बैटरी का पूरा बैटरी बैंक बनाना है और जिस जगह हमें बैटरी रखना है उस जगह को देखते हुए हमें बैटरी का स्टैंड जो है उसको डिज़ाइन करना है। अब जब हमारा स्टैंड जो है रेडी हो गया है तो अब हम बैटरी को इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं। इसमें हम लोग ध्यान रख रहे हैं चूँकि हमको 30 बैटरी लगाना है और यहाँ पे 3 पैरेलल होगा, मतलब 10-10 का सीरीज करने का हमको पैरेलल भी करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रिकॉशन अप्लाई करना है। बैटरी इतना बड़ा इंस्टॉल करते टाइम प्रिकॉशन यही है कि कोई भी एक नोड दूसरे नोड से टच नहीं होना चाहिए। वो कौन सा, सेम नोड अगर प्लस दूसरे प्लस से टच होगा तो स्पार्क करेगा, या माइनस दूसरे माइनस से टच होगा तो स्पार्क करेगा। वो स्पार्क क्यों करेगा, क्योंकि वो शॉर्ट हो जाएगा और वो शॉर्ट नहीं होने देना है। तो अगर अच्छे से अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक बैटरी पहले हम सीधा रख लिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बैटरी रहेगा उसके ठीक विपरीत रहेगा। अभी जो हमने बैटरी रखा है तो उसके सामने अगर हमको माइनस नोड मिल रहा है तो उसके जस्ट उस सामने में हम कौन सा नोड रखेंगे, प्लस नोड रखेंगे और वहीं से उसको सीरीज करेंगे। जिससे क्या होगा, हमारा जो भी सीरीज बनेगा वो हमारा सब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के रेस्पेक्ट में सीरीज बनेगा। इससे क्या होगा कि हमारा शॉर्ट होने का खतरा दूर रहेगा। यहाँ जो हम बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें भी हम यही मेथड अप्लाई कर रहे हैं। देख रहे हैं, एक के सामने दूसरे को हम उल्टा करके रख दिए और इस तरह से बैटरी को अरेंज करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि आप निर्भीक होकर के आराम से इसको सीरीज कर पाइएगा, फिर उसको पैरेलल कर पाइएगा और इसमें आपको कोई शॉक नहीं मारने वाला, इसकी गारंटी रहेगी। और इस तरह से हमने पूरा बैटरी को अरेंज कर लिया है। एक लाइन में पूरा आपको दिख रहा है 11 है और उसके साथ सामने में 4 है, मीन्स ऊपर और नीचे करके टोटल हमने 30 बैटरी लगा लिया, 15 ऊपर और 15 नीचे। यहाँ पे आपको पूरा क्लियरली दिख रहा होगा कि हमें इंस्टॉल करने में कितना इजी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्योंकि जिस नोड को हमें टच करना है या छूना है वो ठीक उसके उल्टा है, मतलब प्लस से माइनस को हमको जोड़ना ही है और उसी को हम टच कर रहे हैं, तो हमें शॉक नहीं मारने वाला, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग भी कीजिएगा तो आप लोगों को भी बैटरी को कनेक्ट करने में कोई शॉक नहीं मारेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर में हमने टोटल 15 बैटरी लगाया, जिसमें से 10 एक साथ एक रो में लगाया और उसके बाद जो 4 बैटरी बच गया उसको इसके साथ फ्लैट में लगा दिया है। जिसका बेनिफिट ये हुआ कि हमको कम जगह में पूरा 15 बैटरी लगा लिया है और फिर नीचे में 15 बैटरी है। उसमें कनेक्शन कैसे कर रहे हैं आपको वो बता देते हैं। तो पहला जो इस रो का ये बैटरी जो है इसको हम जोड़ लेंगे इसके साथ, 4 गो बैटरी जो लगाएंगे इसके सामने में उसके साथ, तो ये हो गया 5। और उसके बाद जो बच गया उधर का 10 उसको हमने टोटल सीरीज कर लिया, वो हो गया 120 वोल्ट। उसके बाद फिर नीचे में सेम इसी डिजाइन का है तो उसके साथ इस 5 को फिर सीरीज कर लिया तो ये भी हो गया 120 वोल्ट। और उसके बाद 120 वोल्ट का नीचे में बैटरी बच ही गया। इस तरह से हमारा पूरा के पूरा 3 स्ट्रिंग बन गया, 120 120 और 120 का। उसके बाद यहाँ से हम प्लस माइनस करके ले जाएंगे हम कहाँ पे, डीसी बस बार में, और वहाँ पे हम जो भी बैटरी है सबको एक साथ जोड़ लेंगे। देख रहे हैं, इस पहला से इस चारों को हमने सीरीज कर लिया है। यहाँ से एक नोड जो है माइनस निकला हुआ है, इसका भी एक नोड माइनस निकला हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा कनेक्ट हो गया। अब इस रो का जो 4 बैटरी हमने लगाया उसको भी हमने जोड़ लिया अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सोच रहे होइएगा कि हम बैटरी बैंक के इंस्टॉलेशन के बारे में क्यों बता रहे हैं,
क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इतना सारा बैटरी कनेक्ट करने में हेजिटेशन होता है और डर लगता है, क्योंकि शॉक मारेगा, स्पार्क मारेगा, बहुत सारा गलती होता भी है, हमारे वर्कर से भी हुआ है। तो इसलिए हम लोग इतना सारा डिटेल में जा रहे हैं और आपको बैटरी के इंस्टॉलेशन के बारे में बताते जा रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ जो हम लोग बैटरी वायर यूज किए हैं वो हेवेल्स का 25 mm का वायर यूज किए हैं और उसके साथ जो लग यूज किए हैं वो है 35 mm का, क्योंकि 25 mm वायर के साथ आपका 35 mm का लग ही उसमें फिट बैठेगा। हमने इन सारी प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए अच्छे से बैटरी का जो नोड है उसको टाइट भी कर लिया है और उसे हमने डीसी बस बार से कनेक्ट कर लिया है। अब आपको डीसी बस बार के पास ले चलते हैं। इतना सारा बैटरी बैंक बनाने के पीछे आप लोगों के मन में बहुत सारा बात चलता होगा कि आपने जो 150 एम्पियर का बैटरी दिया है 30 गो, उससे अच्छा कि आप 200 एम्पियर का 20 गो बैटरी देते या 230 एम्पियर का बैटरी 20 गो दे देते, सेम पावर मिलता। लेकिन हम इसमें कुछ चेंज कर नहीं सकते थे। जो हमें टेंडर में मिला था, जितना हमें देना था उतना हमें यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है और उसी के तहत हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। अब आई बस बार की बात, तो बस बार यहाँ पे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बिना बस बार का हम इतना सारा बैटरी को कनेक्ट नहीं कर सकते थे। तो हमने पूरा अच्छे से कनेक्ट कर लिया और उसको चेक भी कर रहे हैं कि हमारा जो बस बार कनेक्शन हुआ है वो सही है या नहीं है और कितना वोल्टेज आ रहा है, ये सारा कुछ चेक करना ज़रूरी है। और यहाँ जो हमने बस बार यूज किया है वो पूरा 100 एम्पियर का बस बार यूज किया है। चूँकि हमने यहाँ बैटरी बैंक बनाया इसलिए हमने टेस्टिंग किया, बिना टेस्टिंग के हम इन्वर्टर में इनपुट नहीं डाल सकते थे। अगर थोड़ा भी वोल्टेज अप और डाउन हो जाता तो हमारा इन्वर्टर जलने का डर रहता, इसलिए हमने पहले टेस्ट कर लिया कि हम इसमें इनपुट डालें या नहीं डालें। बैटरी, हमारा जो बैटरी है वो इन्वर्टर से अब जुड़ गया है। अब हमें जोड़ना है सोलर को, उसके बाद मेन का सप्लाई देना है। चूँकि ऐसे भी मेन का सप्लाई यहाँ पे है नहीं, टेम्प्रोरी है, तो अब इसमें सिर्फ सोलर का ही सप्लाई देना है। लेकिन अभी तो हमको लोड टेस्ट करके देना ही है, लोड चालू करना ही है और उसके बाद इसमें हम अर्थिंग कनेक्ट करेंगे। और ये जो इन्वर्टर है इसका जो VOC रेंज है वो 165 से 299 है, लेकिन हम इसमें 360 वोल्ट तक का इसमें सप्लाई दे सकते हैं डीसी वाला। ठीक है, डीसी सप्लाई मीन्स सोलर का जो इनपुट है वो अब हम इन्वर्टर में डालेंगे। उसके अलावा तो इसमें कोई इनपुट रहने वाला नहीं है क्योंकि ग्रिड यहाँ नहीं रहने वाला है, इसीलिए। अब इस तरह से हमारा जो इन्वर्टर है पूरा रेडी हो गया, चालू कर दिया। फिलहाल हमने जो टेम्प्रोरी ग्रिड था उसको हमने इस पर इनपुट डाल दिया है चार्ज होने के लिए, क्योंकि सोलर का सप्लाई अभी अवेलेबल नहीं है। सोलर इंस्टॉल होगा उसके बाद सप्लाई मिलेगा। और ये जो स्टेटकॉन का हाइब्रिड इन्वर्टर है इसके ऊपर हम पूरा वीडियो बना चुके हैं। इसका सेटिंग कैसे करना चाहिए, इसको इंस्टॉल कैसे करना चाहिए, इसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, इसका रेटिंग क्या है, इसका VOC IAC सारा कुछ हमने एक वीडियो बनाया है, लास्ट वीडियो, उसमें हमने पूरा कुछ बताया हुआ है, सारा कुछ डाला हुआ है उसमें डाटा। और उसका लिंक हम आपके इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा और विजिट करके आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा कि इस इन्वर्टर को कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, कितना VOC इस पर सेट करना चाहिए, कितना IAC के, कैसे बैटरी सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे इसका मैक्सिमम चार्जिंग डिस्चार्जिंग करना चाहिए, सारा सेटिंग हमने बता रखा है। और देख रहे कि अभी फिलहाल हमने इसको पूरा लोड चला कर इनको दे दिया है, क्योंकि इनको इमरजेंसी पर्पस में लगाना था, इसलिए हमने फिलहाल लोड चला के दे दिया है। इसका फुल वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे सोलर इंस्टॉल होने के बाद। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसका जरूर बताइएगा। और अभी तक ले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसको हिट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको फट से मिल जाएगा हम कभी वीडियो अपलोड करेंगे तो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और इस तरह से हमारे वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा अगर किसी को ज़रूरत है तो।